नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। आज के इस क्लास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट ऐसा इम्पॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और इस कॉन्सेप्ट को आप कई सारे कॉन्सेप्ट में, मतलब इनडायरेक्ट भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो टाइटल और मेरे ख्याल से थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ मैं इसमें। इकाई का अंक, और ये भी बात याद रहे कि चाहे किसी भी लेवल का हो, इस क्लास के बाद, लेकिन पूरा वीडियो देखना है आपको। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद में एमसीक्यू कराऊंगा, हर लेवल के क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन। आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जितने अच्छे से समझेंगे ना, एमसीक्यू तो आप खुद ही बना लोगे। ठीक है, ऐसा शायद कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो आज के कॉन्सेप्ट के बाद में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बना पाओ, ये मेरी गारंटी है। बस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझना, कोई रटने वाला काम नहीं है, केवल लॉजिक लगाना है, लॉजिक को समझना है। मैथ्स सीधा ये है कि आपने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो मैथ्स से ईजी है ना। रटने किसी ने अगर रटना चालू कर दिया तो उसके लिए मैथ्स से वैसी टफ होना चालू हो जाता है। तो रटने वाला काम आपको बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है, चलिए। इकाई का अंक, ये बोलना क्या चाह रहा, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि इकाई का अंक क्या बोलना चाह रहा। इकाई का अंक मतलब कोई भी संख्या मेरे पास में ऐसी है, मैं कुछ भी रैंडम लिख रहा हूं, 9 7, दूसरी संख्या है 3 5 7 9 1, अगली संख्या है 35 7 9, अगली संख्या है 8 9 3 4। इकाई का अंक, यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट, कुछ भी बोला जाए, मीनिंग एक ही है। इस संख्या का इकाई का अंक कौन सा ये है। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या है। तो आप बोलोगे ये तो कोई भी बता देगा। हाँ, थोड़ा सा अब फिर लेवल बढ़ते जाएगा, है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन दे देंगे कि फिर इकाई का अंक को सोचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद में सोचने वाला काम खत्म, तुरंत डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। इस संख्या का इकाई का अंक कौन है, 1 है। इस संख्या का इकाई का अंक कौन है, 9 है। इस संख्या का इकाई का अंक कौन है, 4 है। इसका मतलब इसका तो कोई काम ही नहीं रहा ना फिर अब, और इसका क्या काम है। तो ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि चाहे संख्या कितनी भी बड़ी दी हो, आपको इन अंकों से कोई लेना देना नहीं है। इन अंकों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपसे केवल इकाई का अंक पूछा है, बस। अच्छा, अब थोड़ी सी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लिया जाए 3 5 9 7 गुणित 8 3 2 9 गुणित 7 5 4 2 1। अब इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो आप ये मत बोलना कि भाई ये 7 9 और 1 है। हाँ, इसका 7 है, इसका 9 है, इसका 1 है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा कि इसका पूरे का कैलकुलेशन करेंगे, बहुत बड़ा सा आंसर आएगा। अब उस बड़े से आंसर का इकाई का अंक कौन सा होगा, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं ना। तो आपको अभी अभी हमने देखा था कि भाई ये हमें इससे क्या लेना देना, इससे क्या लेना देना, केवल इकाई के अंक से ही तो लेना देना है। तो आपके पास क्या बचा, 7 बचा, 7 और यहां पर क्या बचा, 9। इनका दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 7 9 63, कितना हो गया, 63। अब 63 में भी इकाई का अंक कौन है, तो 3 है। अब इस 3 का इसमें गुना करेंगे 1 में, तो 3 का 3 ही रहेगा। तो इकाई का अंक पूरी संख्या का हल करने के बाद इकाई का अंक कौन है, 3 है। बस इतनी सी तो बात है, कितना टाइम लगेगा। लेकिन और भी अगर कुछ टेक्निक के साथ में अगर इसको किया जाए तो और ज़्यादा इजी तरीके से इसको बनाया जा सकता है, और क्वेश्चन भी इतना आसान नहीं, थोड़ा सा और बड़ा दिया जाता है। ठीक है ना। तो हम हर टाइप के क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करेंगे। अब देखना, 9 8 7 6 5 गुणित 2 3 9 8 4 गुणित 2 5 9 7 3 9 1 गुणित 9 9 9 9 9। ठीक है। अच्छा, इनकी घाते भी कुछ लिख देता हूं मैं। 25, इसकी घाते 41, इसकी पावर लगा दी मैंने 365, और इसकी पावर लगा दी मैंने 771। कुछ भी लिख रहा हूं मैं, मतलब ऐसा सोच समझ के नहीं लिख रहा हूं।
स्मार्ट काम करना है, लॉजिक लगाना है। मैथ्स के जो लॉजिक है बड़े सिंपल लॉजिक होते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या, बच्चा बोलता है कि सर इतना टफ क्वेश्चन आ गया था कि क्या बताऊं मैं, इतना टफ आ गया था। मुझे एक बात बताइए कि इसमें यहां पर इकाई का अंक कौन है, 5 है, 5 है, और उसकी भी पावर बहुत सारी है। यहां पर इकाई का अंक कौन है, 4 है, 4 के अंदर 2 छुपा हुआ है कि नहीं। अरे ये सम संख्या है, इसके अगर मैं गुणनखंड करूंगा तो कम से कम एक बार 2 तो आएगा कि नहीं, आएगा ना। कोई भी सम संख्या ले लो आप, वो 2 का गुणज होती है कि नहीं, 2 का मल्टीपल होती है, हाँ बिल्कुल होती है। मतलब हमें पूरे से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास में एक 5 मिल गया, एक 2 मिल गया, अरे 4 के अंदर 2 छुपा हुआ है ना, ये सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसके अंदर 2 छुपा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही है। तो 5 और 2 का जब गुना करते हो आप तो क्या होता, 5 दूनी 10, 4 में मत करो ना। हमें एक कॉन्सेप्ट लॉजिक दिमाग में रखना कि कभी भी अगर 5 और 2 एक साथ मिल जाए तो इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। और अब उसमें कितनी भी संख्याओं का गुणा कर दिया है तो इकाई का अंक तो 0 ही रहेगा ना। तो अगर हमारे पास इनमें ऐसा कितने भी क्वेश्चन दिए रहो, कितने भी, अगर एक 5 का जुगाड़ हो जाए और एक 2 का जुगाड़ हो जाए तो गारंटी है कि इकाई का अंक 0 ही होगा। दोनों का होना जरूरी है, 2 का और 5 का, क्योंकि 5 दूनी 10, एक 10 मिल गया बस हो गया। वैसे तो बहुत सारे शून्य आएंगे लास्ट में, लेकिन हमें तो इकाई का अंक पूछा है तो इकाई के अंक से मतलब है, ठीक है ना। चलिए आप आगे की बात करते, टेक्निक की बात करते, टेक्निक की बात। देखिए हमारे पास इसको 3 ग्रुप में हमने डिवाइड किया है। एक तो 0, 1, 5 और 6, दूसरा है 4 और 9, तीसरा है 2, 3, 7, 8। क्या पूरे हो गए क्या अंक, हाँ हो गए ना। अरे कोई भी दुनिया में आपको संख्या दी जाएगी तो उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अरे पूरा 10 ही तो डिजिट है मैथ्स में। तो कोई भी संख्या, किसी भी टाइप की संख्या दी जाए तो उसमें ये इकाई का अंक जो है उसका यूनिट प्लेस है, वो इनमें से ही तो कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इनमें से जब इकाई का अंक एक एक करके बात करेंगे, पहले इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे। तीनों बातों को बहुत अच्छे से समझना, चुटकी बजाते से ही आपका आंसर आएगा, चुटकी बजाते से ही, ठीक है, ज़्यादा माथा पच्ची करना ही नहीं है। चलिए ठीक है, एक एक ग्रुप वाइज देखिए, ग्रुप वाइज। और ग्रुप वाइज जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक टेक्निक हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उस टेक्निक को कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है तो वो एक नेचुरल बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी बात को आपको फायदा उठाना है इसका। चलिए सबसे पहले हम एक देखते हैं कि 0, 1, 5 और 6 कोई भी संख्या है, कैसी भी है, जैसे मान लिया जाए 3, 9, 8, 7, 6, 7, 9 और इसकी पावर अभी देखना 9, 8, 7, 6, 2, 9। मेरे पास एक संख्या है, मैं अभी इसमें कुछ चेंजेस करूंगा। एक ऐसी कुछ संख्या है और इसके मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, हाँ बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसको मैं और छोटा लिख देता हूँ ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। एक हो गया, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, और एक चौथी तो ये खुद ही है ना, ये चौथी हो गई। यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं, अगर इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है, या तो 1 है या 0 है या 1 है या 5 है या 6 है। इकाई का अंक या तो 0, 1, 5 या 6 है तो चाहे कितनी भी पावर रहे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर रहे, इसको हल करने के बाद इकाई का अंक 0 ही होगा। इसमें 1 है इकाई का अंक, तो इसको हल करने के बाद इसका इकाई का अंक 1 ही होगा। इसको कितना भी हल कर लो, पूरा हल कर लो, दिन भर बैठ जाओ, दिन भर लग ही जाएगा इसको सॉल्व करने में।
तो इसमें इकाई का अंक 5 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 5 है। और अगर इकाई का अंक 6 है तो ये पूरे का आंसर इकाई का अंक 6 ही होगा, मतलब पूरे को हल करने के बाद में इकाई का अंक 6 ही होगा। ऐसा क्यों? ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा ली क्या? अरे मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ऐसा क्यों? अब जैसे ही आप कारण समझोगे वैसे तुरंत समझ जाओगे। देखिए जीरो की पावर मैं अगर 1 रखूं तो ये क्या होता है 0, जीरो की पावर 2 रखूंगा तो 0, जीरो की पावर 3 रखूंगा तो 0, जीरो की पावर कुछ भी रख लो तो 0 ही तो आएगा। ऐसे ही 1 की पावर कुछ भी रखो तो 1, 1 की पावर 2 तो 2 1, और 1 की पावर 3 तो 1, और 1 की पावर 4 तो 1। अरे कभी भी आप चाहे कितना भी आप पावर बढ़ाते जाओ 1 की, वो जैसा का वैसा ही आएगा। इकाई के अंक में 5 का स्क्वायर कर दिया जाए तो, या 5 की घात 1 रखेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर किया जाए तो 50 25, यानी कि इकाई का अंक अभी भी 5 ही आ रहा। 5 की घात 3 यानी कि 125, अभी भी इकाई का अंक 5 ही आ रहा। 5 की घात 4 यानी कि 625, अभी भी इकाई का अंक 5 ही आ रहा। हमेशा 5 5 5 5 आता है, इसमें 0 0, इसमें 1 1। ऐसे ही 6 के लिए भी कहानी है, आप कितना भी चलो, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, चाहे कितना भी आगे बढ़ाओ तो ये इकाई का अंक 6 ही आएगा। इकाई का 6 6 36 होता है ना, तो 6 आएगा। इसमें भी इकाई का अंक 6 6 6। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इकाई के अंक अगर 0 1 5 और 6 है तो चाहे इसकी घात कितनी भी लगा दी जाए, तो कितनी भी घात लगा दी जाए उससे क्या फर्क पड़ रहा। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, देखना। जैसे मान लिया जाए 9 3 7 5 1 की पावर 9 8 7 3 2, और इसकी पावर 9 8 3 2 5, और इसकी पावर 4 9 8। कंफ्यूज किया जाता है, क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाता है, जबरन ही कंफ्यूज किया जाता है। भाई 1, इसके आधार में इकाई का अंक क्या है 1 है, 1। तो इससे हमें क्या लेना देना कि इसकी पावर कितनी है? अरे 1 का कितने भी बार गुना करोगे आपस में तो 1 ही तो आएगा। और ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, अरे सर ऐसा क्वेश्चन आया था कि बिल्कुल हालत खराब हो गई। तो 1 की पावर तो कुछ भी हो जाए ना, उससे क्या लेना देना हमें। चलिए, मेरे ख्याल से 1 वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ गया है, फिक्स हो गया है। अब हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि 0 1 5 और 6 की पावर चाहे कितनी भी रहे, उसका मान वही का वही आता है जो इकाई का अंक रहेगा। ये चारों के लिए एक रूल, ठीक है। मतलब अपना कितना आसान काम हो गया। 0 1 और 5 और 6, 10 डिजिट थे हमारे पास में। 10 में से 4 डिजिट तो ऐसे निकले जिसका चुटकी बजाते से ही हम आंसर दे सकते हैं। अब आगे 4 और 9 अगर रहे, तो 4 और 9 अगर रहे इकाई का अंक, तो क्या होगा। तो पहले हम इसका चक्र देखते, चक्र क्या घूमता है। 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 4 की पावर 2, 4 चौक 16 यानी 6, और 4 की पावर 3 यानी 6 चौक 24 यानी कि फिर से 4 आ गया। 4 की घात 4 मतलब फिर से 6 आ गया। 4 की घात 5 मतलब फिर से 4 आ गया। 4 की घात 6 मतलब फिर से 6 आ गया। हो क्या रहा भाई यहाँ। अच्छा 9 के साथ में क्या कहानी है देखते हैं अपन। 9 की पावर 1 मतलब 9, 9 की पावर 2 मतलब 81 यानी कि 1। अरे 9 9 81 होता है ना, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 1। 9 की पावर 3 मतलब 9, 9 की पावर 4 मतलब 1, 9 की पावर 5 मतलब 9, और इसी प्रकार से चलते रहेगा। दोनों में एक क्या खासियत दिखाई दे रही है, यहां पर घात 1 है, यहां 3 है, यहां 5 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 3 है, और यहां पर भी 5 है। मतलब जब भी सम यानी कि इवन, सम यानी कि इवन पावर रहेगी, पावर रहेगी, घात रहेगी,
सम घात रहेगी तो जैसा का वैसा ही रहता है, 4 का 4 ही रहेगा और 9 का 9 ही रहेगा। और जब भी घात विषम हो यानी कि ऑड नंबर हो, ऑड नंबर यानी कि क्या, ऑड क्या हो, पावर हो, ऑड क्या हो, पावर हो। तो जब 4 रहेगा इकाई का अंक तो उसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और अगर मतलब सॉरी क्या कर दिया मैंने, 9 4 और 9 के लिए कर रहे हैं ना, 4 तो 6 हो जाएगा और 9 के लिए जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इस बात को आप नोट कर लो, ठीक है ना। चुटकी बजाते से ही आंसर आएगा आपका, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। देखना, अगर मैंने 9 8 3 5 7 4 और इसकी पावर 3 9 2 8 7, ठीक है, ये लिख दिया और इसको कई बार लिख देता हूं मैं, ठीक, और इसको और भी लिख देता हूं मैं, और भी लिख देता हूं। चलो अभी रहने दो, इसको नहीं लिख रहा हूं मैं अभी, है ना, इतना ही काफ़ी है अपने लिए। चलिए लिख ही देता हूं, ठीक है। इसको मैं अभी डबल से लिखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा कर रहा हूं मैं। यहाँ पर है 4, यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ है 6, यहाँ है 5। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। मुझे एक बात बताइए कि इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, 4। तो यही वाला रूल हुआ ना, 4 और 6, 4 और 9 वाला। हाँ, इकाई का अंक क्या है, 4। अब आपको देखना है कि इसकी जो पावर है वो सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो आप बोलोगे कि इवन नंबर है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 6, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर इसकी पावर कितनी है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसके इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहां पर भी सम संख्या है तो इकाई का अंक तो 6 ही आएगा आंसर। अरे ये पहचान में आता कि नहीं, इकाई का अंक मतलब सम संख्या और विषम संख्या। सम मतलब आखिरी का अंक क्या हो, 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। अगर घात में इसके भी इकाई का अंक अगर 0 2 4 6, अरे कोई भी संख्या है, सुनो, दुनिया में कोई भी संख्या है, अगर वो संख्या वो नंबर 0 2 4 6 और 8 पर खत्म होता है तो उसको इवन नंबर बोला जाता है। और जो बाकी पर खत्म होता है तो अरे 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, विषम संख्या है भैया, 4 की घात क्या है, विषम है, ये विषम है ना ये पूरा, तो 4 का 4 ही आएगा। ये भी विषम है तो 4 का 4 ही आएगा। आ गई बात समझ में, समझ में आ गई बात। तो कितना मजेदार काम हो गया भाई। हाँ, अब देखिए, मतलब काम हल्का करते हुए चलो, हल्का करते हुए चलो मतलब क्वेश्चन को आसान बनाते हुए चलो, क्वेश्चन को आसान बनाते हुए चलो, क्वेश्चन में जो कॉम्प्लिकेशन रहता है उसको खत्म करते हुए चलो। अब मैं क्या यहां पर 9 लिख देता हूं, इकाई का अंक क्या है, 9 है, इकाई का अंक 9 है। अब इसको हल करने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा, बस इतनी सी बात है ना। तो 9 का चक्र होता है कैसा, 2 का, एक बार 9 एक बार 1, एक बार 9 एक बार 1। तो जब भी सम संख्या आती है तो 1 हो जाता है इसका इकाई का अंक। जब घात में, पावर में जब सम संख्या होती है तो 1 आ जाएगा, सॉरी सम संख्या में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये विषम संख्या है तो 9 का 9 ही रहेगा। ये सम संख्या है घात में तो 1 आ जाएगा, और ये सम संख्या है तो 1 आ जाएगा। एक घात में विषम संख्या है तो 9 का 9 ही रहेगा। कितना आसान होते चल रहा, हो रहा कि नहीं हो रहा आसान। अरे कितना आसान होते जा रहा है, बिल्कुल आसान होते जा रहा है। जबरन ही हम मेसे को दोष देते हैं कि भैया गणित टफ है, स्मार्ट काम करो, सब आसान है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया कि टेंशन कितनी कम हो गई भाई, कितनी कम हो गई,
एक तो ये भी कम हो गया और एक ये भी कम हो गया, मतलब अपने 6 डिजिट खत्म हो गए 10 में से। अब 4 डिजिट बचे। 4 डिजिट में कौन बचा है भाई? 2 3 7 8, 2 3 7 8। इनको समझते, सबकी कहानी एक जैसी है, सबकी कहानी एक जैसी है। 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7, 2 की घात 8, 2 की घात 9, ऐसा। और एक हाथ देख लेते हम। 8 की घात 1, 8 की घात 1, 8 की घात 2, 8 की घात 3, 8 की घात 4, 8 की घात 5, 8 की घात 6 और 8 की घात 7, 8 की घात 8 और 8 की घात 9। और इसी प्रकार से आगे भी है सेम ऐसे 2 3 7 8 सबके लिए एक जैसी कहानी है। ठीक है, चलिए। 2 की घात 1 अगर रहेगी तो क्या होता है? 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 3 मतलब इकाई का अंक क्या रहेगा? 8, 2 की घात 4 मतलब 16, 16 का 6। और फिर इसके बाद सेम जैसे के वैसे रिपीट होना चालू हो जाता है, सेम जैसा का वैसा रिपीट होना चालू हो जाएगा। ये आया, यही का यही यहाँ आएगा और यही का यही फिर आगे भी आएगा। आया, आई बात समझ में? सेम कहानी चलती जाएगी। कहने का मतलब यहां पर जो हुआ वो क्या है? चक्र है। किसका चक्र है भाई? 4 का चक्र है। ये 4 है, हाँ ये 4 है, बिल्कुल है 4। तो 4 का चक्र चलेगा यहां। देखिए फिर आ गया, हाँ फिर और आ गया वही का वही, फिर और चलेगा ऐसा चक्र। ऐसे ही चक्र चलते रहेगा, ये 4 का चक्र चलते रहेगा ऐसा। फिर और वही का वही आ गया, हाँ फिर वही का वही आ गया ऐसा। ये कहानी है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? 8 का मतलब है 8, 8, 8 का वर्ग कितना होता है? 8 8 64, 8 8 64 के 6, 8 चौक 32 2 और 8 दूनी 16 के 6 और 6 7 पहले 6 8 48 के फिर से 8 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 4 आ जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा और फिर से 6 आ जाएगा। 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6 ऐसा चलते जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 2 संख्या लिखी ना, ऐसे ही आप 7 और 3 के लिए भी कर सकते हैं। इसका भी चक्र कैसा रहता देखिए, इसका चक्र देखो जरा एक बार, चक्र देखिए यहां लिखा हुआ भी है। 2 का चक्र है 2 4 8 6, 2 4 8 6 और 8 का चक्र क्या है? 8 4 2 6 और ऐसे 3 का चक्र क्या है? 3 9 7 1 और 7 का चक्र है 7 9 3 1। 4 का चक्र है। अब इनमें से कोई संख्या इकाई का अंक होती है, जैसे मान लिया जाए इकाई का अंक होती है 9 3 5 4 2 3 और इसकी पावर 7 9 8 4 3 5 4 2 1 9। अब इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? तो आपको मालूम है ना कि चक्र कितने के बाद घूमता है भाई? 4 के बाद घूमता है। 4 के बाद वापस वही के वही संख्या आना चालू हो जाता है। तो आपको क्या करना है? यहां पर क्या 3 है ना, चलो मैं 8 लिख देता हूं इसको अभी, है ना, इसको 8 लिख देता हूं क्योंकि मैंने क्या है यहां पर 8 और 2 का एग्जाम्पल लिया है, तो यही वाली बात समझो, सबके लिए एक जैसे ही काम है। चाहे इकाई का अंक 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, इसमें 4 का चक्र चलता है। किसका चक्र चलता है? 4 का। और कोई भी संख्या 4 से कब विभाज्य होती है? कोई भी संख्या 4 से कब विभाज्य होती है? तो बड़ा सिंपल सा काम है, बड़ा सिंपल सा। 4 से विभाज्य कब होती है? जब आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो। अगर हम केवल
देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या दी है तो इससे तो कोई भी हमारा लेना देना नहीं है, इससे तो कोई भी लेना देना नहीं है। आपके पास क्या बचा 8, तो 8 की घात, 8 की घात में भी जो घात में रहेगा इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। कोई भी संख्या, मतलब इतनी बड़ी संख्या का इकाई का अंक पूछा था आपसे, तो 4 का चक्र है तो इसको आखिरी के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 19 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 चौक 16। तो शेषफल कितना बचा 3, शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो इसका तीसरे नंबर पर कौन आ रहा, 1 2 3, 2 आ रहा, तो इस पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। नहीं आया क्या समझ में, फिर से करेंगे हम। मान लिया जाए कि यहां पर आखिरी में लिखा होता है 20, तो हम क्या करेंगे, इसके आखिरी के अंक को 2 से विभाजित करें, 4 से विभाजित करेंगे, 4 का चक्र है, 4 से विभाजित करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। जब भी 0 आता है शेषफल तो ये आंसर होगा, जब भी शेषफल 1 आता है तो ये आंसर होगा, शेषफल 2 आता है तो ये आंसर होगा, शेषफल 3 आता है तो ये वाला आंसर होगा। आ गई, पिछली बार शेषफल 3 आया था तो ये आया था। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम। इकाई का अंक यहां पर आ गया 17, शेषफल 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचा, 4 चौक 16, 1 बचा है, 1 बचा शेषफल, तो आंसर क्या आएगा जल्दी बता दो आप। इसके पूरे का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 होगा। बस ये वाले फंडे को आपको समझना है। फंडा समझ में आ गया, हाँ चलिए। और इसमें और कुछ क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, मैंने अभी 2 का फंडा बताया, 2 का मतलब 2 संख्या ली थी मैंने, 2 और 8, सेम 3 और 7 के लिए भी यही फंडा है, 4 से ही डिवाइड करना है अपने को। चाहे इनमें से कोई भी इकाई का अंक हो, आपको हमेशा इसकी पावर को 4 से ही डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, ये बात याद रहे। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये 2 3 7 और 8 ये भी अपने हो गए, मतलब सारे अंकों के लिए हमने इकाई के अंक के नियम को समझ लिया। अब फंडे देखो, फंडे पूछा जाता है कि फैक्टोरियल 100 में इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा। फैक्टोरियल 40 में इकाई का अंक कितना आएगा, फैक्टोरियल 40। फैक्टोरियल जानते हो ना आप, अगर मैं फैक्टोरियल 4 लिख दूं, फैक्टोरियल 4 लिख दूं, और पिछला वीडियो अपना फैक्टोरियल वाला था, अगर नहीं देखा तो इंपॉर्टेंट है, फैक्टोरियल वाला वीडियो देख लेना। क्योंकि देखिए होता क्या है, मैथ्स टफ क्यों लगता है, एक्चुअल होता क्या है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट रहता है। अब इकाई का अंक पढ़ रहे हम, उसमें आ गया बीच में फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल आ गया तो समस्या आ गई, सर हमें तो मालूम ही नहीं। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। कहने का मतलब जो भी यहां पर लिखा रहेगा वहां से शुरू करो और एक 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 कम करते 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 जाओ, कहां तक पहुंचना है, 1 तक, सबका गुना करना है आपको। फैक्टोरियल 5 अगर लिखा मैंने, फैक्टोरियल 5 तो क्या होता है, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। फैक्टोरियल 7 लिख दिया तो क्या होगा, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 1, ऐसा होता है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्टोरियल में दे दी जाती संख्या फैक्टोरियल में दे दी जाती है और आपसे बोला जाता है कि बताओ, आई बात समझ में। तो क्या किया जाए, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है। 5 का देखो, 5 का मुझे एक बात बताओ कि ये पूरे में कहीं पर एक बार 5 और एक बार 2 आया क्या, हाँ आया ना। तो मैं 5 और 2 का गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा 10,
अब 10 मिल गया, अब 10 का चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, शून्य ही तो आएगा। तो मतलब इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, शून्य आएगा। अब फैक्टोरियल 5 से चाहे कोई भी बड़ी संख्या हो, फैक्टोरियल 6 हो, फैक्टोरियल 7 हो, फैक्टोरियल 8 हो, फैक्टोरियल 9 हो, चाहे कुछ भी, या फैक्टोरियल 5 हो, चाहे इससे बड़ी कोई भी संख्या हो, फैक्टोरियल 1000 हो, उससे क्या लेना देना। सब में इकाई का अंक तो क्या आएगा, शून्य आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? और एक बताओ क्या, थोड़ा सा बड़ा सा देखना, फैक्टोरियल 9 है तो क्या हो जाएगा, ये 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 1। आपको इकाई का अंक क्या आएगा ये चेक करने के लिए, अगर इसमें एक 5 और एक 2, कम से कम एक 5 और कम से कम एक 2 होना चाहिए। तो है ना भाई, इसमें 5, एक 5 है और 2 भी है, तो भाई इसका गुना करोगे तो 10, तो 2 और 5 तो 10 होता ही है ना, तो इसका इकाई का अंक तो 0 तो आएगा ही आएगा। अब कितने 0 आएंगे, तो आप उसके लिए फैक्टोरियल वाला चैप्टर देखना, ठीक है ना, फैक्टोरियल वाला चैप्टर देखना। फैक्टोरियल में हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी संख्या है, जैसे फैक्टोरियल में 100 है, इसमें कितने बार 5 आएंगे, कितने बार 2 आएंगे, कितने बार 3 आएंगे, कितने बार 7 आएंगे, अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या आएगी, मतलब कोई भी अभाज्य संख्या कितने बार आएगी। ये बातें हमने फैक्टोरियल वाले चैप्टर में पढ़ी थी, वो चैप्टर पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि चीज़ें क्या होती है, कितने बार, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज होता है ना, में जो बेसिक होता है, जो जड़ होती है, वो जड़ हर जगह काम करती है, हर जगह काम करती है, ठीक है ना। जो आपका बेसिक होता है वो हर चैप्टर में काम करेगा, चाहे एक चैप्टर का बेसिक सारे चैप्टर में काम करेंगे। तो बेसिक पर ध्यान दिया करो, क्वेश्चन फिर उसके बाद में लगाओ ना। एक चैप्टर कोई भी उठा लिया करो आप, उसको निचोड़ डालो, पूरा निचोड़ डालो, पूरा बिल्कुल एकदम कुछ बचे ही नहीं उसमें, और ऐसा बेसिक कर डालो। और बेसिक करने के बाद में फिर आप देखिए ना कैसे खटाखट क्वेश्चन बनते हैं। स्पीड तो आपको पता ही नहीं चलेगी अपनी कि मेरी ऑटोमेटिक कैसी मेरी स्पीड बढ़ गई। और जो बच्चा क्वेश्चन पर टूट पड़ता है, बेसिक पर ध्यान नहीं देता, क्वेश्चन पर टूट पड़ता है, वह क्वेश्चन आया मैं तो कर लूंगा इसको, तो फिर गड़बड़ होती है। हाँ, तो मेरे ख्याल से सारे रूल अभी हमने पढ़ चुके हैं, सारे रूल पढ़ चुके हैं इसके, ये वाले। अब मुझे एक बात बताइए कि 3 5 4 2 1 की घात 3 9 8 7 6 और धन प्लस 9 8 7 6 3 4 और इसकी पावर 2 9 8 7 6 2 8 और 3, मिक्स रूल। इसको हल करने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा? आपको मालूम है कि एक का नियम क्या होता है। अगर एक इकाई का अंक है 1 0 5 और 6, 0 1 5 और 6 इकाई का अंक है, तो जैसा का वैसा ही आता है। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 4 और 9 के लिए क्या नियम था? अगर इसकी पावर ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, पावर क्या है? विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो जैसा का वैसा ही आएगा। मतलब यहां 4 है तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। और बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस, तो दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद में क्या हो रहा है? 4 और 1 5, तो इस पूरे का इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। आगे समझ में? चलिए चेंज कर रहा हूं, यहां पर अब मल्टीप्लीकेशन है, गुना है। इसका इकाई का अंक कौन है? 1, और इसका इकाई का अंक कौन है? 4। तो दोनों का गुना करने के बाद, अब गुना करना है क्योंकि बीच में गुना लगा हुआ है, तो 4 का 4 ही आएगा इकाई का अंक। मजा आया? अब इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। मेरे ख्याल से बेसिक कॉन्सेप्ट अपना हो गया। अब सुनो, होता क्या, अब ये मत समझ बैठना कि सर पूरा बेसिक हो गया, अब तो अब निचोड़ डालेंगे, अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, खटाखट हो जाएगा।
मैं इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हो, आप देख रहे होगे स्लाइड दिख रही होगी शायद, 63 स्लाइड है इसमें। ठीक है, एक बार लगेगा टाइम क्वेश्चन करते, जब वेराइटी मिलती है ना, में अब मिक्सिंग रहेगा ना। अभी तो हमने नियम वाइज किया था, ऐसा रहेगा तो ऐसा रहेगा तो ऐसा रहेगा, तो अब इसके बाद जब क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो ये कभी मिक्स रहेगा, ये रहेगा, कभी ये रहेगा, कभी ये रहेगा, कभी ये और ये रहेगा, कभी ये और ये रहेगा, कभी तीनों रहेंगे एक साथ। तो वहां पर होती है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में भी जब मैं बताऊंगा, जो चीज समझ में नहीं आ रही हो तो करना, वेराइटी आप क्वेश्चन मिलेगी आपको। और मेरे पहले आप अपना आंसर देना, कमेंट्स में देना, ठीक है ना, चैट में देना फटाक से, तब मैं मानूंगा कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। मेरा जैसे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आया आप अपना सॉल्व करना चालू कर दो। आंसर अगर गलत निकलता है तो फिर समझो उसको कि कहाँ पर मैं गड़बड़ कर रहा था, बस यही तो होता है, तब तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए अब हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, और मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से अगर समझा जाए तो सारे क्वेश्चन मेरे पहले आपके आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए। यहां पर हमारे पास क्या दिख रहा है कि 13 की पावर 2 4 3 5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर मान लिया जाए कि 9 8 7 ऐसा कुछ भी लिखा हो, उससे क्या लेना देना हमें, इसको हटा ही दो ना, ये इससे कोई लेना देना है क्या आपको। इसका इकाई का अंक देखो, कौन है 3, कौन है 3, और 2 3 7 8 के लिए क्या रूल बताया था, इसका चक्र क्या चलता है, 4 का चक्र चलता है। कहने का मतलब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो क्या पूरे को डिवाइड करने की जरूरत है, नहीं। 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि केवल लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, 4 8 32, 4 8 32, 32 मतलब 3 बच गया आपके पास, 3 बच गया। अब तीसरे नंबर पर क्या आता है ये बताइए आप। तो आप याद कर रहे होगे, सोच रहे होगे कि 3 की घात 1 का मतलब 3, 3 की घात 2 का मतलब 9, 3 की घात 3 का मतलब 7 है ना, 27 आएगा। 27 का इकाई का अंक क्या है, 7 है, और 3 की घात 4 का मतलब होता है 0। सीधी बात यह है कि यहां पर बच गया 3, तो तीसरे नंबर पर देखना आपको कि क्या है, 7। क्या दिखाई दे रहा, 7 दिखाई दे रहा। अगर यहां पर अरे हमने क्या किया, 4 से विभाजित किया इसको, तो शेषफल कितना बच गया, 3, 3 बच गया ना। तो 3 बच गया तो आपको क्या करना है, 1 2 3 नंबर का लेना है आपको। अगर शेषफल 0 बचता तो फिर चौथे नंबर का लेना रहता, ये बात याद रखना। अरे 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 27 का 7, और 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 0 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 81 है ना, 81 हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता यानी कि शेषफल 0 आता तो हम 1 लिखते। यहाँ शेषफल आया 3 तो हम लिखेंगे 7। 7 इसका करेक्ट आंसर आया। और मुझे एक बात बताइए कि कितने लोगों का मेरे पहले आंसर आ चुका है। गारंटी बता रहा हूँ 90% बच्चों का मेरे से पहले, मेरा आंसर आने से पहले आंसर आ चुका होगा, आया होगा ना। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। 21 की पावर, अरे 21 की पावर, 21 की घात 5 2 3 3। और एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर। अगर मान लिया यार, देखो टाइटल क्या है, घातों का पहाड़, घातों का पहाड़। चलो मैं पहाड़ बनाता हूं, यहां पर पहाड़ बनाता हूं। देखिए 21 की घात 52 और 52 की घात 33, 33 है, हाँ 33 है। इसका इकाई, इसका भी बताइए, इसका भी बताइए, इकाई का अंक क्या है।
थोड़ा सा घातों का पहाड़ ही बना दिया मैंने। इकाई का अंक क्या होगा, इसको हल करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। आ गया क्या आंसर आप लोगों का? कई लोगों का तो क्वेश्चन देखते से ही आंसर आ गया होगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, एक, और एक का चक्र क्या होता है, एक। अरे एक का वर्ग एक, एक की घात 3 एक, एक की घात 2 एक, सब कुछ एक। तो कहने का मतलब अब इसकी घात कितनी भी हो उससे कोई लेना देना है क्या? 0 1 5 6, इसमें जो इकाई का अंक रहेगा वही का वही आंसर रहेगा। तो इसमें भी देखिए एक की घात चाहे कुछ भी हो उससे क्या लेना देना हमें है, क्या लेना देना नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 होगा। हल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 0 1 5 और 6 अगर इकाई का अंक आता है तो हल करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 7 की घात 777, 7 की घात 777। देखिए मैं बार बार लिखूंगा ये बात, 2 3 2 3 7 और 8 बार बार लिखूंगा मैं। इनका चारों का चक्र क्या होता है, इनका चारों का चक्र क्या होता है बताइए। तो ये चारों का क्या 4 का चक्र है कि ना, 4 का चक्र। हाँ, तो सिंपल सी बात है कि यहां पर क्या है, इकाई का अंक क्या है, 7 आया। और सुन लो जरा ध्यान से, इधर अगर कोई भी संख्या लिखी रहती 5 9 4 3, अरे क्वेश्चन तो बड़ा कितना भी बना सकते, उससे क्या फर्क पड़ रहा क्या कोई फर्क? आपको तो इससे क्या लेना देना, इधर क्या लिखा हुआ है, तो आपको तो इकाई के अंक से मतलब है ना। हाँ, अब इकाई का अंक जो 7 है, तो 7 में इनका क्या चक्र है, क्या चक्र है, 4 का चक्र है। तो 4 से डिवाइड करो। अरे 4 का चक्र मतलब समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए कि नहीं, 4 का चक्र, 4 का चक्र मतलब ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये चारों का 4 का चक्र है। इन दोनों का 2 का चक्र है, इनका 1 का चक्र है, 1 के बाद वापस आ जाता है। तो हमें क्या करना है, इन चारों के लिए कोई भी अगर आ जाए, इनमें से कोई भी अगर इकाई का अंक आ जाता तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करना है तो यहां पर चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चलो ठीक है मैं ये संख्या बढ़ा देता हूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। केवल आपको आखिरी के 2 अंकों, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो इसको 4 से विभाजित करोगे तो 4 का 4 और बच गया 3, ठीक है। तो 4 8 32, ठीक है, 4 8 32, 32 और 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, तो कितना बच गया, 1 बच गया। शेषफल कितना बच गया, 1। तो 7 में 1 नंबर पर कौन आता है, 7 में 1 नंबर पर कौन आता है, देखिए 7 की पावर 1 रहता है तो 7 का 7 ही आता है। 7 की पावर 2 है तो 7 ही 49 मतलब 9 आता है। 7 की पावर 3 मतलब 9 7 63 के 3 आता है। और 7 की पावर 4 का मतलब क्या आता है, 7 या 21 मतलब 1 आता है। अगर मेरे पास शेषफल यहाँ पर 1 बचा, इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। अगर शेषफल 2 बचता तो इकाई का अंक 9 होगा, आंसर ही होगा 9। अगर इकाई का अंक 3 बचता तो ये आंसर रहता, अगर 0 बचता तो एक आंसर रहता। और वह ऑप्शन में देखिए कितना मजेदार काम है, 1 3 9 7, 1 3 9 7, सब कुछ दे दिया इनने, सब कुछ दे दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ 1 बचा, इसका मतलब आंसर होगा 7। 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं गारंटी के साथ बताता हूं, आप सभी के आंसर मेरे पहले आ चुके होंगे, आए ना। हाँ ठीक है, तो मतलब मेरी मेहनत, जो मैंने मेहनत की है बेसिक के लिए, वो बेसिक का जो पावर है वो रंग ला रही है, तब तो आपके आंसर खटाखट आ रहे हैं। चलिए ठीक है, घातों का टावर, घातों का टावर मतलब यहां पर क्या हो रहा है, 12 की घात 12 और इसकी भी घात 12, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहां पर 12 लगा देना, ऐसा 12 लगा देना, ठीक है। तो 12 की घात 12 है, 12 की घात 12 मतलब काफी बड़ी संख्या है। 12 की घात 12, 12 गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12 इस प्रकार से है।
मुझे एक बात बताइए कि यहां पर इकाई का अंक कौन है? 2 है। इकाई का अंक कौन है? 2 है। बिल्कुल सही बात है। तो 2 का चक्र क्या होता है? 4 का चक्र होता है भैया। 2 का 4 का चक्र होता है। ठीक है, 4 का, ये एक्चुअल ऐसा है, ये है ना, 4 का चक्र है ये। 4 का चक्र है तो इसकी घात को 12 को 4 से विभाजित करो, और 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचा? 0 बचा। और 0 बचा, इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा आखिरी में? क्या आएगा? अरे 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 2 की घात 4 का मतलब 6 होता है। अगर मैंने क्या किया, इसको 12 से विभाजित किया तो इकाई का अंक क्या आया? 6 आया। 6, हाँ 6 आया। अब ये मान के चलिए ना कि इकाई का अंक आपके पास में अब क्या है? 6 है, और 6 की घात 12 है। और 6 का चक्र क्या होता है? क्या होता है? 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36। अरे 6 का चक्र मतलब 0 पर। तो कहने का मतलब यहां पर 6 आ गया। अब इसकी घात चाहे कुछ भी हो, इसका आंसर 6 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। नहीं आया क्या समझ में? और एक बार समझो, एक बार और समझो। 12 की घात 12 और उसकी भी घात 12। मुझे एक बात बताइए कि 2 का चक्र क्या होता है? 4 का। तो इसकी घात को 4 से विभाजित करो, 4 से विभाजित करो, क्योंकि 4 का चक्र है, 2 में मतलब 4 का चक्र। तो 4 तिया 12, मतलब शेषफल क्या बचा? कुछ नहीं बचा, शेषफल 0 बचा। और जब शेषफल 0 होता है तो 2 में चौथे स्थान पर क्या आता है? 0 के स्थान पर क्या आता है? 6 ही आता है। तो ओवरऑल अब आपके पास में जो आधार है वो क्या है? 6 है। अब 6 की घात चाहे कुछ भी लगा लो, आपके पास हमेशा 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 0 1 5 और 6 का चक्र क्या होता है? 1 का ही होता है, जैसा का वैसा ही आता है। इसमें तो मेहनत ही नहीं करना है हमें, माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते, 5th। 27 की घात 15 और 15 की घात 25, 2 इंजन वाली शक्ति। 2 इंजन वाली शक्ति का मतलब 2 क्वेश्चन एक साथ, और वो भी कैसे? प्लस में। ठीक है, देखिए 27 की घात 15 और 15 की पूरे की घात 25, और मेरे पहले आपका आंसर आना चाहिए। कितना हो जाएगा? 72 रेज़ टू दी पावर 72 रेज़ टू दी पावर 25 और होल रेज़ टू दी पावर 15। मुझे एक बात बताइए कि 7 का चक्र क्या होता है और 2 का चक्र क्या होता है? 2 3 7 8 इनका चक्र क्या होता है? 4 का चक्र होता है। अरे भैया ये बात याद रखना है, बात याद रखना है। 0 0 1 5 और 6 इनका 1 का चक्र होता है। 6 है ना, और 2 3 7 और 8 इनका चक्र होता है किसका? 4 का। और 4 और 9, 4 क्यों लिख दिया? हाँ 4 और 9, 4 चौक 16, 6 चौक 24। तो ये दोनों का चक्र होता है 2 का। तो कैलकुलेशन ये दोनों में तो करना ही नहीं रहता हमें, केवल ये चारों में इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना होता है। इनके तो क्वेश्चन ऐसी हवा में चुटकियों में उड़ा देते हैं हम, केवल कैलकुलेशन करना होता तो इनका बस। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। देखना 7 का चक्र क्या होता है? 4 का चक्र होता है। 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 3 शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा। तो 3 के स्थान पर क्या लिखते हो आप? अरे 7 की घात 3, अरे 7 की घात 1 का मतलब 7 ही होता है, 7 की घात 2 का मतलब 49 यानी कि 9 होता है, और 7 की घात 3 का मतलब 3 होता है। ठीक है, तो आपके पास इकाई का अंक क्या आ गया? 3 आ गया। आया कि नहीं आया? तो यहाँ 3 की घात मतलब यहाँ पर इकाई का अंक कितना आया? 3, तो 3 की घात 25
हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर से 3 का जो चक्र होता है वो क्या होता है, 4 का ही होता है। तो 4 पंचे 4 छक्का 24, शेषफल बचा 1, शेषफल बचा 1, मतलब 3 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, 3 आएगा। चलो ठीक है। प्लस 2 का चक्र क्या होता है भैया, 4 का, तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 छक्का 24 बच गया 1 बच गया, मतलब 2 ही आएगा। इसको इतने को हल करेंगे तो यहां पर केवल 2 बचेगा और इसकी घात कितनी है, 15। 2 का चक्र क्या बोलता है, 4 चौक 16, 16 मतलब 4 तिया 12, 3 बच गया। और 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, अरे 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 2 का चक्र क्या होता है, 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करेंगे तो 12, तो 3 बच गया, 3 मतलब कितना हो जाएगा, 8। क्या हो गया, 8। और 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11। 11 का मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1। ये आंसर हो गया। और मुझे गारंटी है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, मेरे पहले आप लोगों का आंसर आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो खुश हो जाओ। क्यों, क्योंकि हमने बेसिक को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। और नहीं आया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, समझ लो। अगर कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को और एक बार देख लेना। मैं आपको बता दूं कि पूरा टोटल निचोड़ है ये, इकाई के अंक का क्वेश्चन एग्जाम में आना गारंटेड है। इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि भैया मेरे जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल है सब पर इसको शेयर कर दो, शेयर कर दो सबको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। 33 की घात 45, 33 की घात 45 धन 77 की पावर 45। 3 का और 7 का चक्र क्या है, 4 का। 3 और 7 का चक्र क्या है, 4 का। ठीक है, 4 का चक्र है, मान लेते हम। इसको 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, मतलब यहां पर इकाई का अंक क्या आएगा, 3। 3 की घात 1 मतलब इकाई का अंक, अरे शेषफल कितना बचा, 1, तो 3 की घात 1 मतलब 3 ही आएगा। हाँ ठीक है, यहां पर शेषफल 1 बच रहा, इसका मतलब 7 आएगा। और 7 और 3 कितना होता है, 10। 10 का मतलब 0, 0 यानी कि ये आंसर होगा। जहां गलती करोगे वही आंसर मिलेगा आपको। कुछ लोगों का 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जहां पर गलती करो वही आपको आंसर मिलेगा। यहां गलती करोगे उसका भी आंसर मिलेगा, यहां गलती करोगे उसका भी आंसर मिलेगा, और पूरा सही करोगे उसका भी आंसर मिलेगा, दोनों गलत करोगे उसका भी आंसर मिलेगा। बहुत बढ़िया। एमसीक्यू में यही खासियत होती है, एमसीक्यू में यही खासियत होती है कि जहां गलती करो वही आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो गलती नहीं करना है भैया। इतना अच्छा डिटेल में हम समझा रहे हैं यहाँ पर। 99 की पावर 88 और इसकी भी पावर 77। अरे लो भैया, अरे इसकी भी पावर 109,999। कुछ भी हो, क्या लेना देना हमें। मुझे एक बात बताइए कि 9 आ गया, 9 का चक्र कितना होता है, 2। कि देखो बड़ा सा क्वेश्चन हो गया भाई, ये वाला नहीं करना था हमें तो और कोई क्वेश्चन करना था, मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गया। चलो उसको छोड़ो, अभी इसी को कर लो। देखिए 9 की घात कितनी है, 9 की इकाई का अंक क्या है, 9। 9 का चक्र क्या होता है, 2 का। अगर यहां पर सम संख्या है, यहां पर सम संख्या है, इसकी घात सम संख्या है, तो इकाई का अंक 1 आएगा, 1। अब 1 की घात चाहे कितनी भी हो तो क्या लेना देना, आंसर ही 1 हो गया। 1 का चक्र तो 1 ही होता है। चलिए ओरिजिनल वाला क्वेश्चन करते हैं। अरे मैं तो क्या आवेश में आके पता नहीं कौन से क्वेश्चन पर पहुंच जाता हूं। 9 की पावर 8877, 9 का दर्पण।
9 का दर्पण, मैंने नाम रखा है इसका 9 का दर्पण। 9 का दर्पण क्यों नाम रखा है, इसका क्या खासियत है भाई? अगर यहां पर 9 आए या 4 आए, 9 और 4 का जो चक्र होता है वो 2 का होता है। कितने का चक्र होता है? 2 का। अगर इसकी घात विषम संख्या है तो 9 का 9 ही आएगा, 9 का 9 ही आएगा। अगर इसकी घात सम संख्या है तो 9 9 81 मतलब 1 आएगा। 9 का वर्ग कितना होता है? 81, यानी कि 1 आएगा। बस खत्म काम। ये विषम संख्या दिख रही ना, विषम संख्या मतलब 1 आंसर आएगा इसका, 1 आंसर आएगा। विषम, अरे विषम संख्या है ना भैया, 9 का 9 ही आएगा भाई, 9 का 9 ही आएगा, ये आया आंसर। अगर यहीं पर अगर 9 7 की जगह 6 लिख देता मैं तो 9 की घात क्या है? सम संख्या है। सम संख्या रहेगी तो अरे इनका चक्र कितना होता है? 2 का। ऐसा समझिए आप। 9 का वर्ग की 9 की घात 1 मतलब 9, 9 की घात 2 मतलब 81 यानी कि 1, 9 की घात 3 मतलब 9, 9 की घात 4 मतलब 1। अगर विषम संख्या है घात तो 9 ही आएगा और सम संख्या है तो 1 आएगा। ऐसे ही 4 के लिए भी होता है। सम संख्या आएगा तो 4, विषम संख्या आएगी तो 4 इसकी घात, और सम संख्या आएगी तो 6। 4 6 4 6 4 6 4 6, ये जो 4 है ना वो उस पर रिदम करता है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। 19 की घात 5 7 2 1, 9 की घात सम संख्या है या विषम संख्या है? इसकी जो घात है वो सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो विषम संख्या है। अरे क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो भैया 9 का 9 ही तो आएगा। क्यों माथा बच्ची कर रहे भाई? 9 का 9 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हम। इकतीस 31 की पावर 32 दोस्ताना योग और 13 की घात 31 और फिर पूरे की घात 45। बोर्ड मास जानते हो कि नहीं? दोस्ताना करना है इनका, पहले दोस्ताना करना है फिर और घात को देखना है आपको। भैया मेरे यहाँ 1 है तो चाहे दुनिया का कोई भी घात हो, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी, 1 ही आएगा। 0 1 5 6, यहाँ पर अगर इकाई का अंक है तो इसकी कितनी भी घात हो हमेशा वही का वही अंक आएगा। प्लस 3 का चक्र क्या होता है? 4 का होता है। 3 का चक्र क्या होता है? तो 3 4 का चक्र होता है तो इसको 4 से विभाजित करो। 4 7 28, 4 8 32 हो जाएगा। 28 और 3 बच गया भैया। यहाँ क्या बच गया? 3। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 3 की पावर 3 का मतलब 27। 27 यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा? 7। और पूरे की घात फिर 45 है, यानी कि 8 की घात 45 है। 8 की घात 45 है। आया समझ में? हाँ। अब 8 का चक्र बताओ क्या होता है? 4 का। तो इसको 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। और 8 की घात 8 का चक्र पहले नंबर पर क्या होता है? 8 की घात 1। अरे फिर से इसकी घात जो भी है उसको 4 से विभाजित करेंगे। हाँ 4 से विभाजित कर दिया, बचा क्या? 1। 1 का मतलब पहले नंबर पर क्या आता है? 8 की घात 1 कर दो ना आप सीधा सीधा, तो क्या आएगा? 8 का 8 ही आएगा। नहीं आएगा समझ में? कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं थोड़ा सा ऐसा हो रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है ना। देखना फिर से और एक बार। पहले मैंने यहां पर देखा तो ये 1 आया क्योंकि 0 1 5 और 6 सब में 1 ही आता है। यहाँ 3 की घात है तो 3 का चक्र होता है 4 का, तो 4 से विभाजित करेंगे तो 4 8 32, 4 7 28, तो 3 बच गया। तो 3 की घात 3 मतलब कितना होता है? 27। 27 का मतलब 7 आएगा, तो ये दोनों को मिला के हो गया 8।
8 का चक्र क्या होता है 4 का, तो 4 से विभाजित किया तो शेषफल 1 बचा, तो 8 की घात 1 का मतलब 8 हुआ। आया ना समझ में? तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, बहुत सारे, कर लो प्रैक्टिस, क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस कर लो बस। हैं, इतने सारे क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ मैं, ताकि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझो, उसकी प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या दिख रहा, 11 की घात 21 धन 12 की घात 12, दोस्ताना योग दोस्ताना योग, दोस्त बन रहे भैया, प्लस कर रहा है हमें भैया। मेरे 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, 1 का 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का चक्र 1 का ही होता है, और 2 का चक्र होता है 4 का। 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। अरे इसको 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा 0। 0 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 2 की घात 4 का मतलब 6 होता है। 2 की घात 4 यानी 16, 16 का इकाई का अंक 6 है। ये अगर शेषफल 0 है तो ये चौथे स्थान वाला अंक होता है हमारा आंसर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। 6 और 1 कितना हो गया, 7। 7 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। कितना होगा, 7। 7 हमारा आंसर होगा। है कि नहीं मजेदार? चलिए आगे बढ़ते हम। 8 8 8 8 की पावर 8 8 8 8, सिर्फ डराने के लिए क्वेश्चन दिए हैं ऐसे, क्वेश्चन केवल डराने के लिए दिए आपको। 8 का चक्र क्या होता है 4 का, और 4 से अगर इसको विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो 8 का चक्र होता है 8 की घात 1 मतलब 8, 8 की घात 2 मतलब 64, और 8 छक्का 8 चौक 32 यानी कि 8 की घात 3 मतलब 2, और 8 दूनी 16, 8 की घात 4 मतलब 6। आया समझ में? अरे 8 की घात 1 मतलब 8, 8 ही 8 ही 64, 4 8 चौक 32, और 8 दूनी 16, 6, और 6 8 छक्का 48, तो फिर से 8 आना चालू हो जाएगा। शेषफल बचा 0। तो अगर शेषफल 1 बचता तो हमारा आंसर ये होता, अगर शेषफल 1 बचता तो हमारा आंसर ये होता, 2 बचता तो ये होता, 3 बचता तो ये होता, 3 बचता तो ये होता, और 0 अगर बचेगा तो ये होगा आंसर। कि आंसर क्या होगा, 6। आंसर क्या होगा, 6। मजा आया? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही लिखे हुए यहाँ पर, कोई मतलब खास क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन हमने लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बड़ी संख्या है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिखा है। अब इसका इकाई का अंक बता दो, तो हमें इससे क्या लेना देना भाई। यहां पर इकाई का अंक कौन है, 7। 7 का चक्र क्या होता है, 4 का। 7 का चक्र क्या होता है, 4 का, और 4 का मतलब क्या होता है कि 7 की घात, अरे 4 का चक्र होता है ना, तो 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इतनी बड़ी संख्या को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं की, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोलता है, आखिरी के 2 अंक को डिवाइड करना है अपने को। अगर डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर नहीं देखा तो देख लेना, मैंने पूरा डिटेल में डिविजिबिलिटी बताया है, देख लेना। ठीक है, चलिए तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का 4 तो बच गया 3, और 8 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36 मतलब शेषफल 2 बचेगा। तो 7 की घात 2 मतलब 7 7 49, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। हमारा आंसर यहाँ पर 9 आ जाएगा। आया क्या समझ में? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हम।
ये सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं है, हाँ कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं है, एक जैसे क्वेश्चन है और ये आप चुटकी बजाते से ही सबके आंसर निकाल सकते हैं, चुटकी बजाते से ही आंसर निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन देखिए, फैक्टोरियल का रहस्य। फैक्टोरियल 5 की घात 5 धन फैक्टोरियल 6 की घात 6 में इकाई का अंक क्या होगा? याद रखना कि फैक्टोरियल 5 लिखा है या 5 से ज्यादा कोई भी संख्या लिखी हो, 5 या 5 से ज्यादा कोई भी संख्या लिखी हो फैक्टोरियल में, तो इसका इकाई का अंक शून्य ही होता है। शून्य की कितनी भी घात लगा दी जाए तो भी शून्य ही आएगा। ये भी 5 से ज्यादा है तो ये भी शून्य आएगा, और शून्य की कितनी भी घात लगा देंगे तो शून्य धन शून्य क्या होगा? शून्य होगा। नहीं आया समझ में? समझ में नहीं आया? इसका रहस्य जानिए आप, इसका रहस्य जानिए। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मुझे एक बात बताइए कि इनका आपस में गुणा करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो कोई भी संख्या आएगी, कोई भी संख्या आएगी, लेकिन एक गारंटी है कि आखिरी में शून्य आएगा ही आएगा। क्यों भैया? मेरे इसके अंदर 5 और 2 विद्यमान है, 5 गुणित 2 कितना होता है? 10, और 10 का आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या में गुणा करोगे तो एक शून्य तो आएगा ही आएगा ना। तो फैक्टोरियल 5 में ही क्यों? अच्छा 5 से बड़ा अगर कोई संख्या रहेगी तो फैक्टोरियल 6 अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1। मुझे एक बात बताइए कि 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल रहेगा तो उसमें ये वाली चीज़ तो रहेगी रहेगी ना। अरे ये तो रहेगी रहेगी, देखिए ना इसमें भी ये आया। अगर मैं फैक्टोरियल से 100 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू और डेश डेश ऐसा रहेगा, और ये तो सब आएगा ही आएगा आखिरी आखिरी में। तो 5 या 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल रहेंगे उसमें कम से कम एक 5 और एक 2 तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना। और 5 और 2 का गुणनफल क्या होता है? 10 यानी कि इकाई का अंक क्या होगा? शून्य होगा। तो ये बात केवल इतनी याद रखिए कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से कितनी भी बड़ी संख्या रहे, सब में इकाई का अंक शून्य रहेगा। तो इसका भी इकाई का अंक शून्य, इसका भी शून्य प्लस शून्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ये इसका आ जाएगा। तो देखिए आप, मैं बहुत सारे क्वेश्चन तो लेके आया हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर बताइए कि फैक्टोरियल 8 की पावर 4 5 6 है, यहां पर अंदर शून्य तो आएगा ही आएगा इकाई का अंक, और फिर शून्य की चाहे कितनी पावर रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इकाई का अंक शून्य ही आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो कुल मिला के मैंने जो क्वेश्चन लाए हैं यहाँ पर, कई सारे क्वेश्चन लाए। यहाँ पर फैक्टोरियल फिर 12, फैक्टोरियल 12 और 12 की घात 345 क्या होगा? इसका इकाई का अंक शून्य आएगा, और शून्य की चाहे कितनी भी पावर लगा दो तो भी वो शून्य ही आएगा इकाई का अंक। तो इसका आंसर क्या होगा? शून्य। मतलब फैक्टोरियल 5 या 5 से ज़्यादा कोई भी संख्या रहे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? शून्य होगा। बस। तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे, है ना। तो ये क्वेश्चन तो देखने के लिए बहुत सारे, अभी तो मैंने 41 तक स्लाइड ली। अब आप सोच सकते हैं, आप 63 तक स्लाइड ली थी मैंने, लेकिन सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब आप अपनी बुक के क्वेश्चन निकालना, चाहे जहां से निकालना वहां से निकालना, सारे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो के साथ में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि टीच टेक चैनल को आप जितना हो सके उतना शेयर करिए, अपने दोस्तों में भेजिए, सबको बताइए कि टीच टेक पर इस लेवल की तैयारी की जा रही है। जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को पूरा निचोड़ दे रहे हैं।
तो जितना भी आपके पास सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो दुनिया भरे के, इंस्टाग्राम, सब पर आप इसको शेयर करिए। ठीक है, तो ऑडियंस आएगी और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।